नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। टाटा म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये एनएफओ 16 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 29 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। अगर हमें अपना एक घर बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि हाउसवेयर्स, ग्लास, फर्नीचर, प्लाईवुड बोर्ड्स एंड लेमिनेट्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, फ्लोरिंग, होम फर्निशिंग, एसी, वॉशिंग मशीन और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। हाउसिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ इतने ही चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर किसी को अपना एक मकान खरीदना है तो उसके लिए उसको होम लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को अप्रोच करता है। इसके बाद कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि केबल्स हो गए, पेंट, ग्लासेस, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, होम अप्लायंसेस, हाउसवेयर, प्लाईवुड बोर्ड्स और लेमिनेट्स। और इनके अलावा भी और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जो एक घर बनाने के लिए फुलफ़िल करनी पड़ती है। इसके कारण क्या होता है कि ये जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं इनमें अच्छा खासा डिमांड रहता है और फ्यूचर में भी ऐसी डिमांड लगातार जारी रहने वाली है, क्योंकि अभी के समय में हम देख रहे हैं कि होम लोन बहुत ही सस्ती हो चुकी है। इसके कारण लोग होम लोन को अफोर्ड कर पा रहे हैं और एक अपना खुद का मकान लेने के बारे में सोच पा रहे हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स के अंदर टोटल 50 स्टॉक्स है। ये 50 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जिसका वेटेज है 24.86%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसका वेटेज है 16.47, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स 15.06, पावर 13.19, कंस्ट्रक्शन 10.52, मेटल एंड माइनिंग 10.20, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स 6.72, रियल्टी 2.97। ये 50 स्टॉक्स मार्केट कैप के अलग अलग 3 सेगमेंट से भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप सेगमेंट में 88.5%, मिड कैप सेगमेंट में 11.1% और स्मॉल कैप सेगमेंट में 0.4%। अगर हम निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स का वेटेड एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये अराउंड 2.41 लाख करोड़ का बैठता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 16 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 29 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स। इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब आप अपने पैसे को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा, मतलब आप अपने पैसों को कभी भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। ये ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल रहेगा। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और SIP मोड में 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपने SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर रहेंगे मिस्टर तेजस, जिनको 14 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। टाटा म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे तमोरा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और बार्कलेस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो मिस्टर तेजस ने BSc कंप्लीट किया हुआ है और साथ में मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी कंप्लीट किया हुआ है इन फाइनेंस। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, इसलिए आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके एडवाइज़र से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये सीजन इन्वेस्टर्स के लिए एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।